हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा था सेट्स, और सेट्स में काफ़ी वीडियोस आपको दे दिया, सारे टॉपिक समझा दिया। अब ये लास्ट है, तो ये आपका लास्ट वीडियो होगा सेट पर। सेट्स क्लास 11th ये लास्ट वीडियो रहेगा आपका, ठीक है। तो अब हम इसके लैंग्वेज वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं, वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और वो भी किस पर बेस्ड रहेगा, किस पर डिपेंड, वेन डायग्राम पर, ठीक है। तो वेन डायग्राम पर डिपेंड रहेगा। ये दो टाइप से होता है, एक डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह जो आपको पढ़ाया था कि अगर दो सेट हैं आपके पास, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, ये फार्मूला आपको दिया था। तो इससे रिलेटेड जो भी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर इसमें डैश वाले भी आ जाएंगे, जैसे आइदर और करके क्वेश्चन पूछेगा कि ना, तो अगर एक ग्रुप है, एक स्कूल है, वहाँ पर 50 बच्चे हैं, 10 कॉफ़ी पसंद करते हैं, 20 चाय पसंद करते हैं, 5 ना कॉफ़ी पसंद करते हैं, ना चाय पसंद करते हैं, इस टाइप की चीज़ें जो रहती हैं वो यूनिवर्सल सेट, मतलब कि यूनिवर्सल सेट आपको याद होगा, डैश निकालते थे वहाँ और डिफरेंस निकालते थे, उसकी हेल्प से होता है। फिलहाल अभी हम इस पर फोकस करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो लिखा, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक ग्रुप है 400 लोगों का, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। ध्यान से समझिएगा, 400 लोगों का ग्रुप है, 400 लोगों का ग्रुप है, 250 हिंदी बोल सकते हैं और 200 इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, कितने ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हिंदी को हम बात करें, एच से डिनोट करें, तो नंबर ऑफ हिंदी जो आपको गिवन है, नंबर ऑफ हिंदी जो गिवन है वो कितना है, 250। नंबर ऑफ हिंदी कितना है, 250। और अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ इंग्लिश अगर नाम दे दें, नंबर ऑफ इंग्लिश कितने लोग बोल सकते हैं, 200। ये देखिए 200। अच्छा, जो होल अमाउंट दिया है वो एक ग्रुप जो पूरा है वो यूनियन क्या होता है, मिला के होता है ना सारी चीज़ें। तो हमारे पास नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश जो दिया है वो कितना है, नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश वो कितना है, 400 है, ठीक है। और हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, कितने ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश जो पूछ रहा है वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ज़रा इस फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग। नंबर ऑफ ए मतलब मान लीजिए नंबर ऑफ हिंदी, ये नंबर ऑफ इंग्लिश है, ये नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश है, ये नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश पूछ रहा है आपसे। अगर ये पूछ रहा है तो ये इधर माइनस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा ना। तो फाइनली हमको जो निकालना है नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये हो जाएगा नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश एंड माइनस नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश। देख लीजिए ज़रा, नंबर ऑफ हिंदी कितना है, 250 है, नंबर ऑफ इंग्लिश कितना है, 200 है, नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश कितना है, 400 है। तो ये फाइनल आपके पास क्या आ गया, 250 प्लस 200 450, 450 माइनस 400 इज इक्वल टू 50। मतलब 50 लोग ऐसे हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड। अच्छा, इसका जो सेकंड मेथड है ना, उससे इजी कोई मेथड है ही नहीं है ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये तो मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थे आपको बता दिया, बाकी सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम पे ही बताऊंगा। वेन डायग्राम से आप एक बार में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस उसका कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए आपको तो। चलिए ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 सब्जेक्ट है तो हम 2 डायग्राम बनाएंगे। ध्यान से समझिए, इसको मैंने नाम दे दिया हिंदी, इसको मैंने नाम दे दिया इंग्लिश। हालांकि वेन डायग्राम के हिसाब से जो हम क्वेश्चन करते हैं उसके हिसाब से ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टास्क है। इसको तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, फिर भी देखते हैं कि 250 पहला जो हमारा सर्कल ये है शो कर रहा है हिंदी को, और जो दूसरा सेकेंड सर्कल है वो क्या शो कर रहा है, इंग्लिश सब्जेक्ट को। तो 250 लोग अगर हिंदी बोलते हैं तो बात समझिएगा, जो हिंदी का डायग्राम होगा वो पूरा ये है, क्या पूरा ये होगा। और अगर हम यहाँ 250 लिखें तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो है, यहाँ भी तो कुछ एलिमेंट, कुछ लोग यहाँ भी तो होंगे इसमें से।
है ना। तो 250 यहाँ नहीं लिख सकते हम, पूरा पूरा नहीं। अगर 250 लिख रहे हैं तो हमारा इसमें प्लस इसमें ये दोनों मिला के 250 होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारे पास जो इंग्लिश के हैं उसको, अगर इंग्लिश को हम 200 यहाँ लिख दें तो भी हमारा क्वेश्चन गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि 200 जो इंग्लिश के हैं, क्योंकि ये पूरा वाला तो शो करेगा इंग्लिश को, तो यहाँ कितने हैं ये भी तो हमें नहीं पता है। और मेन बात, इन दोनों के कॉमन यहाँ पर कितने हैं यही तो हमें निकालना है, यही तो निकालना है। तो लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे प्लस यहाँ पर जो होंगे प्लस यहाँ पर जो होंगे, इन सबको मिला के आपके पास कितने होने चाहिए? 400, क्योंकि इन पूरे को अगर मिला दिया जाए तो यही तो आपका यूनियन होगा। तो ज़रा अगर इन दोनों को ऐड करें हम, 250 को और प्लस 200 को, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो टोटल कितना आ रहा है? 450 आ जा रहा है। अगर हम अलग अलग ही सेपरेट करके रखते हैं कि मान लेते इतना इंग्लिश का है, ये इतना हिंदी का है, और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? 450। और जबकि टोटल कितने थे हमारे पास? 400। तो इसका मतलब ये जो 50 है ये एक्सेस है ना आपका, 50 एक्सेस है। ये एक्स्ट्रा जो बढ़ रहा है ये कहाँ से बढ़ रहा है? भाई टोटल तो 400 लोग ही थे, उसमें से 250 वो थे, 200 वो थे, तो 50 उसमें एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं ना दोनों में कॉमन। तो वही 50 तो यहाँ आ जाएंगे, वही जो 50 एक्स्ट्रा हैं वो कॉमन होते हैं, तो ये कॉमन हो गया। अब हमारा ये क्लियर हो गया कि 250 ये टोटल थे, जब 50 यहाँ हो गए तो यहाँ हमारे पास कितने रहेंगे? 200 हिंदी के। और यहाँ पर 200 थे, 50 इसमें हो गए तो यहाँ कितने रहेंगे? 150, क्योंकि 50 यहाँ आ गए ना। तो टोटल अब देखिए 150 प्लस 50 200 प्लस 200 400। क्वेश्चन कंप्लीट और सोल्यूशन भी हमारा कंप्लीट। तो अब बताइए इसमें इतना करना पड़ा, इसमें बस डायरेक्ट हमने ऐड किया, 250 प्लस 200 450 आ गया, 450 में 50 एक्सेस जा रहा था, वही हमारा कॉमन हो गया, डायरेक्ट आंसर है ना, इजी मेथड। तो लेकिन कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन और ऐड कर सकता है, यहाँ पर और पूछ लेता, हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी प्योरली। इसमें से कितने ऐसे हैं जो प्योरली हिंदी बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में है ही नहीं है, तो वो कितना हमारा आंसर हो जाएगा? 200। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक इंग्लिश प्योरली, कितने पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, वो 150 हो जाएगा। क्योंकि अगर इस 50 को ऐड इसमें करेंगे तो ये तो हिंदी वाले भी आ जाएंगे, और इस 50 को इसमें ऐड करेंगे ये तो इंग्लिश वाले भी आ जाएंगे। प्योरली की बात हो रही ना, वो अनदर क्वेश्चन पे है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पॉज करके नोट करिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन सामने आपके। इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल 750 कैन स्पीक हिंदी। 1000 का ग्रुप था, 750 क्या करते हैं? सिर्फ हिंदी बोलते हैं। सिर्फ हिंदी नहीं, मतलब हिंदी बोलते हैं, वो और कुछ भी बोल सकते हैं, बात की बात है। एंड 400 कैन स्पीक बंगाली, 400 ऐसे हैं जो बंगाली बोलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स हु कैन स्पीक। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन हिंदी ओनली, दूसरा क्वेश्चन बंगाली ओनली, तीसरा क्वेश्चन बोथ, H मीन्स हिंदी एंड B मीन्स बंगाली। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और एक सिंपल मेथड वेन डायग्राम का और क्वेश्चन सॉल्व, बहुत इजी मेथड। वेन डायग्राम बनाना है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया? 750 कैन स्पीक हिंदी, पहला हिंदी का ग्रुप ले लिया, और ये आपका दूसरा बंगाली का ग्रुप ले लिया, ठीक है। हिंदी का ग्रुप हो गया, बंगाली का ग्रुप हो गया। अब ज़रा देखिए ध्यान से कि हमारे पास कितने थे? 1000 टोटल थे, 1000। 2 पार्ट में ब्रेक हुए। हिंदी कितना आया? 750, और 400। बंगाली कितना आया? बंगाली कितना आया? 400, है ना। ध्यान से समझिएगा, 400। तो अगर इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो रहा है? 1150। 1150 आ रहा है कि नहीं? ध्यान समझिए, 1150 आ रहा है। तो इस 1000 में एक्सेस कितना हुआ? यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस अगर 1000 कर लें, क्योंकि हमें 1000 आना था ना प्लस करने के बाद। भाई एक चीज़ को अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया अलग अलग, तो दोनों का सम उसी के इक्वल तो आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ कॉमन ले लिए हैं दोनों लोग। कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ भी चले गए हैं, यहाँ भी चले गए हैं। मेरी बात समझिए ना भाई, 10 लोग थे, मैंने कहा कि इसमें से 4 लोग इधर गए हैं, एक लेफ्ट में मुड़ गए, और
4 लोग मतलब एक ग्रुप बना के बैठे हैं और 6 लोग एक ग्रुप बना के, तो प्लस करने पे 10 आ गया, ठीक है। पर अगर इसी जगह मैं कहूँ 10 लोग थे, 6 लोग एक ग्रुप में हैं, 7 लोग एक ग्रुप में हैं, तो 7 और 6 तो 13 हो गए, 13, जबकि थे कितने, 10 ही थे। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वो जो 3 एक्सेस हो रहे हैं वो या तो इसमें कॉमन हो गए हैं या इसमें, मतलब दोनों ग्रुप में चले गए हैं हम। बात समझ में आ रही कि नहीं? वही बात है यहाँ। तो इसमें जब हमने इन दोनों को ऐड किया 1000 आना चाहिए, तो लेकिन 1000 ना कितना आ गया, 1150 आ गया। तो 1150 में एक्सेस कितना, वो माइनस करिए 1000 को, तो 150 ये ऐसे लोग हैं जो कॉमन हो गए, मतलब जो हिंदी और बंगाली दोनों में है। तो हमारा सबसे पहले जो फुलफिल किया जाता है इस वेन डायग्राम में एरिया, वो सबसे पहले हमेशा याद रखिए आपको कॉमन एरिया फुलफिल करना है। या तो दिया रहेगा, नहीं दिया, पहले आप निकाल लीजिए। सबसे पहला वेन डायग्राम का रूल है, सबसे पहले आपको कॉमन एरिया फिल करना है, देन उसके बाद जो बचेगा वो करना है। अब बताइए, जब कॉमन एरिया फिल हो गया, 150 कॉमन में थे, चले गए। अब कह रहा है मेरा ये हिंदी का डायग्राम है, तो हिंदी में 150 तो यहाँ क्लियर हो गए, और हिंदी में थे कितने, 750, 750 थे, 150 यहाँ हो गए, तो बच्चे कितने भाई, चेक कर लो ना, समझ में नहीं है। ये 600 प्लस ये 150 भी तो हिंदी में ही है, क्योंकि ये सर्कल तो यहाँ तक होता है हिंदी का। तो 600 प्लस 150 750 हिंदी में है कि नहीं हमारे, तो ये हो गया 750। अब बात करते हैं बंगाली की। बंगाली में कितने थे, 400 में 150 यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 400 में 150 माइनस कर लो तो कितना बचा, 250 बचे ना यहाँ पर, क्योंकि चेक कर लो 250 प्लस 150, 250 प्लस 50 30, मतलब 300 प्लस 100 400। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, चेक कर लो। और ये 400 प्लस 600 1000 भी हो गया कि नहीं। और जैसे आपका वेन डायग्राम रेडी हुआ, आप बता सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन पूछे बता सकते हो। क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, हिंदी ओनली कितने लोग हैं, देख लो। ये क्या है आपके नंबर ऑफ हिंदी ओनली 600। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी ओनली 600। दूसरा क्या, बंगाली ओनली कितने हैं, यही तो हैं, क्योंकि ये तो कॉमन वाले थे, तो 250 हैं सिर्फ। नंबर ऑफ बंगाली ओनली, बंगाली कितने हो गए, 250। और बताओ, बोथ हिंदी एंड बंगाली, बोथ कौन से हैं, ये देखो भैया, बोथ तो सबसे इजी है, जो कॉमन होता है। ये 150, ये क्या हो गया, बोथ। थर्ड का आंसर कितना आ गया, 150। बताओ है कि नहीं सिंपल, है कि नहीं सिंपल। और पुराना मेथड तो आपको बताया कैसे करना है, नंबर ऑफ हिंदी लिखना है, नंबर ऑफ बंगाली लिखना है, फिर माइनस करना है, यूनियन इंटरसेक्शन, और वहाँ से कर लेना। तो ये वेन डायग्राम की हेल्प से कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन इसका होगा, बहुत ही इजी सिंपल वे में हो जाएगा। बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर आपको कॉमन मैटर दिया तब तो पहले कॉमन फिल करना है, और नहीं दिया तो कॉमन आपको फाइंड आउट करके पहले कॉमन को ही फिल करना है। जब कॉमन हो जाएगा तो जो बचेंगे वो लिखे जाते हैं। ये वेन डायग्राम को फिल करने का मेथड होता है, ठीक है। पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जहाँ 35 स्टूडेंट्स हैं, 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। 24 को क्या पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है। 16 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। ध्यान से समझिएगा, 35 बच्चों की क्लास थी, 24 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 16 ऐसे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। अच्छा, ये देखिए, ये लाइन ऐसे दे दिया है कि इसके साथ साथ एक बात और है कि ईच, प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो पसंद करता है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक गेम जरूर पसंद करता है, मतलब कि इनरोल्ड सभी हैं। इसका कहने का मतलब इस लाइन का, जो ये 35 बच्चे थे ये सभी इनरोल्ड हैं। ऐसा नहीं है कि ये 24 यहाँ के 16 यहाँ कुछ उसमें बच गया, ऐसा नहीं है, इनरोल्ड सभी हैं। देन पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये देखिए वेन डायग्राम की खासियत है, क्वेश्चन कितना लेंदी, कितना बड़ा, बच्चा देखे डर जाए, कंफ्यूज हो जाए, अरे बाप रे क्या पूछ लिया ये, इतना बड़ा क्वेश्चन। और मैं अगर कहूँ कि बहुत ही सिंपल है, कितना है, 24 कह रहा है कि 24 क्या लाइक करते हैं, क्रिकेट, और 16 क्या लाइक करते हैं, फुटबॉल। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है ना, 40 आ रहा है ना। और हमारे पास बच्चों की संख्या कितनी थी, ओवरऑल स्टूडेंट कितने थे, 35 ही तो थे, तो एक्सेस कितना हुआ, माइनस करके चेक कर लो, 5। यही तो कॉमन है, सिंपल। नहीं समझे भाई, कह रहा है कि कितने ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो बताओ 35 में से, फिर से वही बात आ गई, 35 को अगर आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला कहा कि 24 हैं
क्रिकेट पसंद है, दूसरा कहा कि 16 है क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। तो इसका मतलब है 16 + 24 ये तो 40 हो जा रहा है ना, और जबकि हैं कितने 35। तो फिर से बात वही है, कुछ गड़बड़ किए हैं, कुछ इसमें भी चले आए हैं और कुछ इसमें वाले इसमें भी हैं, कुछ तो कॉमन है। कितने कॉमन है ऐड कर लिया, कितना आया 40 आया, थे कितने 35। तो 5 लोगों ने गड़बड़ी की है, 5 ऐसे हैं जो दोनों में हैं, तो यही 5 कॉमन हो गए, यही आंसर हो गया। कितना इजी, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता सकते हैं। ये खासियत है वेन डायग्राम की, और उसकी हेल्प से इसी को आप वेन डायग्राम बना सकते हैं। आपको बता भी दिया, क्रिकेट ले लिए, फुटबॉल ले लिए, बात वही, पहले हम कॉमन वाला निकालना है, कॉमन हम निकाल लिया 5 है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बढ़ना होता तो 24 यहाँ थे, 5 यहाँ के, तो यहाँ कितने बच्चे 19, और यहाँ 5 ऑलरेडी, यहाँ 16 थे, तो यहाँ कितने बच्चे 11, ऐसे करके हो जाता है ना। तो हो गया। अब अगला देखते हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे, 35 आएगा अभी यूनियन, ठीक है। तो बहुत इजी है, दिखता बड़ा है, होता बहुत इजी है। पॉज करके नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन मिला है आपको, और अच्छा है लेकिन उतना ही इजी मेथड से आपको बता दूंगा। बड़ा दिख रहा होगा काफ़ी, बस समझने की बात है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 3 सेट इन्वॉल्वमेंट है, 3 सेट का। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं अच्छे से, फिर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन सर्वे, एक सर्वे में देखा गया 60 लोगों का सर्वे किया गया था, और उसमें देखा गया 60 लोग थे सर्वे में, देखा गया क्या पाया गया कि 25 लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं क्या, हिंदी। H मीन्स हिंदी, शॉर्ट फॉर्म है, हिंदी न्यूज़पेपर की बात हो रही है। 25 लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, 26 लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं टी फॉर तमिल। 26 लोग टी पढ़ते हैं, मतलब तमिल पढ़ते हैं, और 26 लोग ही क्या पढ़ते हैं, आई फॉर इटालियन ना, लैंग्वेज है, शॉर्ट फॉर्म दिया इटालियन। तो 3 हमारे पास थे, अब हम बना लेते हैं तुरंत। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल में बनेगा वो 3 सर्कल बनेगा, और इसको बड़ा अच्छे से समझना है इजी। मान लेते हैं ये हिंदी है, और ये तमिल है टी, और ये सबसे नीचे वाला इटालियन है आई, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब आगे देखते हैं क्या क्या कह रहा है। एंड 26 ये हो गया, फिर आगे कह रहा है 9 रीड बोथ हिंदी एंड इटली, यहाँ पर फोकस करेंगे। अभी हिंदी और इटली दोनों की बात हुई है, 9 लोग ऐसे हैं ये जो दोनों पढ़ते हैं। 11 रीड बोथ हिंदी एंड तमिल, ठीक है, 11 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और तमिल पढ़ते हैं। 8 रीड बोथ तमिल एंड इटली, 8 लोग ऐसे हैं जो तमिल और इटली पढ़ते हैं, ठीक है। 3 रीड ऑल द 3 पेपर्स, ये 3 जो ऐसे हैं वो तीनों पेपर पढ़ते हैं। मैंने कहा है हमेशा कि सबसे पहला काम जब भी आप वेन डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहला काम जो सबसे कॉमन होगा उसको लिखते हैं। तो सबसे कॉमन क्या मिला, 3 ऐसे हैं जो तीनों में कॉमन है, और तीनों में कॉमन पार्ट वेन डायग्राम आपको पढ़ा चुका हूँ, पीछे बता चुका हूँ। तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला है ना, तो 3 तो यहाँ आ गए। अब समझना है, क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है हमारा। पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये बात समझ आई नहीं भाई, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये तीनों सर्कल में है, देख लो, हिंदी में भी है, तमिल में भी ये वाला जगह आ रही है, ये वाला स्पेस, इटली में भी ये वाला स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेना आप बना के, तीनों सर्कल में यही स्पेस आता है। तो तीनों पढ़ते हैं। अब ऊपर आते हैं, फिर अगला जो कॉमन पार्ट हमें दिया था, कहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से। 9 रीड बोथ हिंदी एंड इटली, हिंदी यहाँ है, इटली यहाँ है। हिंदी और इटली का जो कॉमन पार्ट होता है भैया, ये देख लो, ये वाला है क्या, हिंदी और इटली का कॉमन पार्ट ये वाला है। और कह रहा है 9 लोग पढ़ते हैं, तो भैया 9 में 3 तो पहले ऑलरेडी यहाँ ले लिया, तो बच्चे कितने हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि हिंदी और इटली में कॉमन कह रहा है, 2 सब्जेक्ट में कॉमन 9 है, लेकिन 3 सब्जेक्ट में 3 कॉमन है, तो 3 तो यहाँ पहले से चला गया है ना। तो अब हमारे पास जो बचेगा वही तो यहाँ लिखेंगे 6, और 6 और 3 मिला के देखो 9 हो गए ना दोनों में, ठीक है। अब आगे कह रहा है 11 रीड बोथ हिंदी एंड तमिल। 11 कहाँ पर है, हिंदी और तमिल। हिंदी ये है हमारा, तमिल ये है, कितने हैं 11 हो रहे हैं। 11 में 3 तो पहले ही ले लिया है, तो बचा कितना, 8 बचेगा क्या, देख लो 8 और 3 11 आ जाएंगे ना हिंदी और तमिल में। बस ये फिल करना अगर आ गया ना, तो कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत क्रिटिकल, बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बस आप ये फिल करना सीखे तो बहुत ईजी है। और फिल करने में कुछ है नहीं, कॉमन पार्ट को हमें सिर्फ लिखते जाना है। 11 यहाँ हो गए, 11 रीड बोथ हिंदी एंड तमिल। और आगे बढ़ते हैं, 8 रीड बोथ तमिल एंड इटली।
8 ऐसे हैं जो तमिल और इटली पढ़ते हैं। इटली यहाँ पर है, तमिल यहाँ पर है, मतलब ये वाला पोर्शन है आपका, चेक कर लेना अच्छे से। और 8 इसमें है, तो 3 तो यहाँ पहले से हो गए, तो बच्चे कितने? 5, तभी तो 5 और 3 8 होंगे। ठीक है, अब ज़रा जो खाली खाली बचा है, प्योर हिंदी, प्योर तमिल, प्योर इटली, वो भी तो फिल कर लें। तो प्योर हिंदी में कितने लोग को बोला था? 25 पीपल रीड हिंदी। ज़रा चेक करो हिंदी में कितने हो रहे हैं। ये 8 जो है ये भी हिंदी में है, ये 3 भी हिंदी में है, ये 6 भी हिंदी में है। तो 8 + 3 11, 11 + 6 17 तो हो ही चुके हैं, और 25 टोटल थे, तो जो बच रहे 17 + 8 = 25। नहीं समझे भाई? हिंदी में टोटल 25 बोला है, तो 8 ये 3 ये 6 ये भी तो एडजस्ट होंगे हिंदी में, क्योंकि ये हिंदी वाले सर्कल के अंदर ही तो हैं। तो 8 3 11, 11 6 17 हो गए, और 8 बचे थे, 17 और 8 25 हो गए। ऐसे ही 26 रीड तमिल, तमिल पे आ जाओ, 26 यहाँ होने चाहिए। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 10 बच रहे हैं, 16 10 26, 10 बच रहे हैं। फिर बात करते हैं इटली में। इटली पढ़ने वाले कहाँ गए? एंड 26 रीड इटली, यहाँ भी 26 हो रहे थे। 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14, और कितने हो रहे? 26, तो यहाँ कितना बच रहा है? 12, है ना। ये हमारा पूरा फिल हो गया वेन डायग्राम। और जब फिल हो गया, अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। इतने नंबर ऑफ पीपल बताने हैं जो कम से कम एक तो ज़रूर पढ़ते हैं। कम से कम एक कौन पढ़ते हैं? इसमें से सब ऐसे हैं जो एक न एक पढ़ रहे हैं, सब ऐसे हैं तो प्लस कर लेते हैं। 8 + 8 16, 16 + 10 26 + 3 29, 29 + 6 35, 35 + 5 40, 40 + 12 52। चेक कर लो ना भाई। ये देखो 8 + 8 + 10 + 3 + 5 + 6 + 12, सबको ऐड कर लिया। 8 8 16 10 26 3 29 5 34 6 40 12 52 52। तो कहने का मतलब 52 लोग ऐसे हैं जो एक ना एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, एक ना एक सब्जेक्ट का पढ़ते ही हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कितना ईजी था, सॉल्व हो गया तुरंत। और आपका दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ऐसी संख्या बतानी है जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो एक ही न्यूज़पेपर, तो ये 8 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ये 8 कैसे हैं? ये 8 तो सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हैं ना भाई, चेक कर लो। एक ही न्यूज़पेपर के बाद क्या, ये 8 कैसे हैं? सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हैं। ये 10 कैसे हैं? सिर्फ तमिल पढ़ रहे हैं, ये कॉमन वाले नहीं हैं, अलग अलग हैं। ये 12 कैसे हैं? ये सिर्फ इटली पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये भी सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये भी सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये भी सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। 8 + 10 + 12, 12 8 20, 20 + 10 30। तो कहने का मतलब जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर कम पढ़ रहे हैं, उनको सबको ऐड किया एक न्यूज़पेपर वालों को, तो कितना आ गया? 30। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके 30 है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके 52 है। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, क्रिटिकल था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। और इसकी हेल्प से वेन डायग्राम से हम कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, एक्चुअली ये टॉपिक आपका वनडे एग्जाम में भी आता है, वनडे एग्जाम की मैथ्स में भी, तो वहाँ भी बहुत ईजी पड़ता है। वेन डायग्राम का जो मेथड है बहुत आसानी से हो जाता है। आप खुद देख रहे होंगे, क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप करिएगा भी। फिलहाल इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं।